नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में पठार की उत्पत्ति जो है कैसे हुई थी देखते हैं। तो प्रारंभ में पृथ्वी का समस्त महाद्वीपीय क्षेत्र एक स्थान पर था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, तो इसका ये जो भू क्षेत्र है वो एक स्थान पे था, जिसको हम क्या कहते थे, पेंजिया। और ये जो जितना भी महासागर था, जितना भी पानी था, वो एक स्थान पे था, जिसको हमने क्या कहा था, पैंथलासा। लगभग 200 वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ। ठीक है, और 200 वर्ष पहले क्या हुआ, इस पेंजिया का ऐसे विभाजन हो गया। इसको हम कहते थे अंगारा लैंड और इसको हम कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, उत्तरी हिस्से को अंगारा लैंड कहते थे और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को इससे पहले की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड जो है वो क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से जो है वो यहाँ पे भारत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो भारत इससे क्या हुआ, अलग हो गया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और बाद में मेडागास्कर भी टूट के क्या हो गया, इनसे अलग हो गया। ठीक है, गोंडवाना लैंड से। उसके बाद भारत जो है अंगारा लैंड से जाकर टकरा गया और हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से आया हुआ भाग ही वर्तमान में अत्यधिक कायांतरित, अपक्षयित और अपर्दित होकर प्रायद्वीपीय पठार के रूप में नजर आते हैं। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण तो दो भागों में करते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि में हम अरावली श्रेणी, मेवाड़ पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य श्रेणी को देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अरावली श्रेणी है, ठीक, और ये विंध्य श्रेणी है, और ये आपका महादेव है, और ये सतपुड़ा रेंज है। इसके बीच में देखिए ये है आपका मालवा का पठार। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं मालवा का पठार, और ये बुंदेलखंड का पठार, और ये मेघालय या शिलोंग का पठार। ठीक है, तो अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य श्रेणी को देखेंगे। उसके बाद पूर्वी पठार में हम देखेंगे बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, गडजात का पहाड़ियाँ, महानदी का बेसिन और दंडकारण्य या बस्तर का पठार। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको विस्तार से बना रखा है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका महाराष्ट्र का पठार, यहाँ कर्नाटक का पठार, यहाँ तेलंगाना का पठार, ये पश्चिमी घाट है, ये पूरी श्रेणी क्या है, पश्चिमी घाट है ना। और ये देखिए यहाँ बघेलखंड का पठार, और ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार है, महानदी का बेसिन है, ये दंडकारण्य का पठार है, और ये पूरी जो श्रेणी है वो क्या है, पूर्वी घाट, और यहाँ पे क्या है, दक्षिण की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए दक्कन का पठार, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन, जिसमें सतपुड़ा रेंज और महाराष्ट्र का पठार को हम देखेंगे उत्तरी दक्कन में। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार ये है और ये आपका सतपुड़ा रेंज हो गया। पश्चिमी घाट श्रेणी में हम उत्तरी, मध्य और दक्षिणी घाट को देखेंगे। उसके बाद पूर्वी घाट में हम उत्तरी और दक्षिणी घाट को देखेंगे। दक्षिण की पहाड़ियाँ में हम नीलगिरी, अन्नामलाई और कादिमे इलायची की पहाड़ियाँ देखेंगे। मेघालय में हम किसको देखेंगे, शिलोंग का पठार, मिकिर, गारो, खासी और जयंतिया। इसके बाद आता है आपका अरावली श्रेणी। तो उत्पत्ति जो है लगभग 600 से 700 मिलियन वर्ष, लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्बियन में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी अरावली श्रेणी की। ठीक है, तो ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तक अरावली का क्या है, विस्तार है, और उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व तक। और ये संसार का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। ठीक है, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड का ये सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। यहाँ से ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट और शिस्ट प्राप्त हुए हैं, और जो निर्मित है ये किस धारवाड़ चट्टानों की प्रमुख विशेषता है ये। ठीक है, यहाँ पे धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं।
विस्तार पालमपुर गुजरात से लेके दिल्ली तक। ये देखिए गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली मैप में आप देख सकते हैं। ये देखिए ये गुजरात, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। और जो लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर, ऊंचाई है 300 से 930 मीटर तक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भाग जो है अरावली का वो कहाँ है आपका, राजस्थान में। दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या है, अधिक है। यहीं पे क्या है, जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। उदयपुर के पास ये जरगा की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ या गोमुंडा से में भुराद, टाइगढ़ या माड़वा, टाइगढ़ में माड़वारा, दिल्ली में दिल्ली के कटक, रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। ठीक है, इसी हिल पे क्या है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। 3 प्रमुख नदियाँ यहाँ पे हैं, लूनी नदी, अंतःस्थलीय नदी, खारा जल भी इसमें पाया जाता है। पनास नदी चंबल की क्या है, सहायक नदी है। उसके बाद साबरमती नदी, सांभर झील। ठीक है, तो सांभर झील जो है भारत की सबसे खारे पानी की झील है। चारों तरफ से अरावली से क्या है, ये घिरी हुई है। अरावली जलवायु विभाजक है। इससे पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है और पूर्व में मेवाड़ और मालवा का पठार स्थित है। थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम, क्योंकि अरावली अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या करती है, रोक देती है। जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, मानसूनी हवाओं को ये अरावली क्या करती है, रोक देती है, इसलिए वहां पे बारिश कम होती है। मानसून थार का, क्योंकि अरावली अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता और उसका विस्तार जो है हवा के समांतर है। क्योंकि क्या है, इसका विस्तार हवा के समांतर है, इसलिए ये यहाँ पे आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता है। अरावली के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है, माउंट आबू में 150 वर्ष सेंटीमीटर। अब महत्व क्या है कि मरुस्थल को पूरब की तरफ फैलने से क्या करता है, ये रोकता है। खनिज धात्विक, यहाँ पे धातु मिलते हैं, कॉपर, खेतड़ी की खान बहुत ज़्यादा फेमस है, झुंझुनू जिला राजस्थान में है ये। उसके बाद आयरन जयपुर क्षेत्र में मिलता है, चांदी, अभ्रक आदि खनिज यहाँ से मिलते हैं। अधात्विक खनिज चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर से का एग्जाम्पल हम ताजमहल देख सकते हैं, सफ़ेद संगमरमर से बना है। और विक्टोरिया का मेमोरियल कलकत्ता में। पर्यटन स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू, हल्दी घाटी, चित्तौड़ के किले और अजमेर के किले। अब केंद्रीय उच्च भूमि में हम देखेंगे दूसरा, मालवा का पठार या मेवाड़ या बुंदेलखंड का पठार। तो ये देखिए, ये है आपकी बिंदु श्रेणियाँ, बीच में नर्मदा नदी बहती है। ये सतपुड़ा श्रेणी है, बीच में ताप्ती नदी बहती है ना। और फिर सतमाला रेंज है। इनको हम सतपुड़ा और बिंध्य को क्या कहते हैं, भ्रंशोज पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बिंध्य की अरावली है, नीचे बिंध्य है और बीच में क्या है, मालवा का पहाड़ है और ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, यहाँ पे सतमाला, अजंता और महादेव पहाड़ियाँ हैं और बीच में इनके क्या बहती है, ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, इन दोनों के बीच में क्या करती हैं, बहती है ना। अब देखिए मालवा का पठार जो है वो कितने भागों में विभक्त है। तो ये मालवा का इधर मेवाड़ का पठार आ जाएगा राजस्थान वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश में, और ये भांडेर है। और फिर आएगा मध्य प्रदेश में मालवा का पठार। मालवा का पठार में हम 3 भागों को पढ़ेंगे, मेवाड़ का, मालवा का और बुंदेलखंड का। अरावली से लेकर विंध्य श्रेणी के मध्य में स्थित है। विंध्य श्रेणी एक जल विभाजक है। इसके उत्तर की नदियाँ उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। मालवा का ढाल उत्तर की तरफ गंगा नदी घाटी की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी नदियाँ निकलेंगी उनका प्रवाह किसकी तरफ है, गंगा नदी घाटी की तरफ। यह दरारी यानी कि फिशर उद्भेदन से निकलने वाले लावा से निर्मित हुई है। लावा जो है बेसिक होता है या अम्लीय होता है। जिसमें सिलिका कम होगा वो बेसिक लावा होगा और जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, अम्लीय लावा होगा। यह बेसिक लावा से निर्मित है, इसलिए इसको बेसॉल्ट भी कहते हैं। मालवा बेसिक और बेसॉल्ट से बना है, जिसके
यहाँ पर काली मिट्टी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। बेसॉल्ट लावा ज़्यादा गहराई के लिए से आया है, इसलिए इसमें सिलिका कम पाई जाती है। मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी में ऊपरी क्या होता है, सियाल, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद निफे, या इसमें निकिल और आयरन पाया जाता है। तो काली मिट्टी में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास, आयरन आदि अधिक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है। ह्यूमस, जैविक तत्व भी इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। जल को धारण करती है, लेकिन नीचे कठोर चट्टान होने के कारण जल नीचे नहीं जा पाता है ना। यहाँ पे लाल मिट्टी भी पाई जाती है। नीच चट्टानों के अपरदन से लाल मिट्टी बनती है और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की क्या है, अधिकता है। यह बेसॉल्ट लावा से निर्मित है, क्योंकि कठोर चट्टान यहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे मिट्टी है। अब बारिश हो रही है तो बारिश कठोर परत के कारण नीचे नहीं जा पाता है और वो भूमिगत जल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल उत्तर की तरफ है, 400 से 500 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। मालवा जो है समप्राय मैदान और उर्मी मैदान को निर्मित करता है। मैदान जो है अप्रदन यानी कि संप्रदाय और निक्षेप मिट्टी से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। अब गंगा के मैदान की ढाल कितनी है, 20 से 30 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की घंटा से। ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है। ठीक है। अब ये यहाँ से आपके चंबल नदी आ रही है। चंबल की सहायक नदी आपकी शिप्रा नदी और काली सिंध नदी, और उसके बाद बेतवा, पार्वती नदी, और लास्ट में बेतवा नदी। और इधर से आके ये बिहार में आपके सोन नदी से मिलती है ना, और उससे पहले ये धासन नदी। तो सभी नदियाँ क्या है, उत्तर की तरफ क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन माही नदी क्या हो रही है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। इस क्षेत्र में सभी नदियाँ खड्ड अपरदन करती हैं और इससे बीहड़ का निर्माण होता है, जो पुराने समय में डाकुओं की छिपने की क्या थी, जगह थी। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से नदी आई, यहाँ से नदी आई, फिर ये क्या बना देती है, गलियाँ बना देती है, जिससे क्या बन जाता है, बीहड़ क्षेत्र बन जाता है। मेवाड़ का पठार अरावली से मालवा तक इस पठार का क्या है, क्षेत्र है। मुख्य रूप से राजस्थान और कुछ विस्तार मध्य प्रदेश में भी है। मुख्य नदी पनास नदी चंबल की क्या है, सहायक नदी है। काली मृदा, कपास, चना, तिलहन मुख्य फसलें हैं यहाँ की। बुंदेलखंड का पठार मालवा का पठार या बघेल के पठार के खंड के बीच में है। जैसे ये मान लीजिए बुंदेलखंड है, ये मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, और ये नागपुर का पठार है। तो बुंदेलखंड क्या है, बघेलखंड और मालवा के बीच का पठार है। मुख्य रूप से बेतवा और धासन नदी का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के 5 जिले ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा। मध्य प्रदेश के 4 जिले दंतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। यहाँ क्या पाया जाता है, बीहड़ क्षेत्र। यह पूरा क्षेत्र भूमिगत जल की कमी से क्या है, ग्रस्त है। यहाँ पर नदियों पर बांध, नदी जोड़ो परियोजनाएं अधिक है। ठीक है। यहाँ पे नदियों पे क्या है, बांध बहुत ज़्यादा बना है, और ये सारे बांध क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। मान लीजिए ये चंबल परियोजना है, एमपी और राजस्थान की मुख्यतः। यहाँ पे गांधी सागर बांध है, राणा सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज है। ये सारे क्या हैं, बहुउद्देशीय परियोजना है। मालवा क्षेत्र खनिज संपन्न क्षेत्र है। चांदी, तांबा, आयरन और अभ्रक पाया जाता है। कपास, चना, दलहन और तिलहन यहाँ पे मुख्य फसलें हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।